नजर डालते हैं खबरों की ओर। टेंडर घोटाला मामले को लेकर ठेकेदार यशस्वी को रिमांड पर लेने के लिए एसवीयू ने अर्जी दायर की है। विशेष निगरानी इकाई की अदालत में एसवीयू ने रिमांड को लेकर अर्जी दायर की है। यशस्वी न्यायिक हिरासत में बेऊर जेल में बंद है। एसवीयू की अपील पर विशेष निगरानी कोर्ट सोमवार को अपना फैसला सुनाएगी। रिमांड अर्जी मंजूर होती एसवीयू यशस्वी से पूछताछ करेगी। यशस्वी से पूछताछ के बाद कई बड़े खुलासे की संभावना है। यशस्वी के खुलासे के बाद कई लोगों की मुश्किलें भी बढ़ सकती है। अब आपको सीधा लिए चलते हैं राजधानी पटना। हमारे बिहार स्टेट हेड मरगूब आलम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मरगूब, टेंडर घोटाला मामले को लेकर ठेकेदार यशस्वी को रिमांड पर लेने के लिए एसवीयू ने अर्जी दायर की है और जैसे ही उनसे पूछताछ की जाएगी कई बड़े खुलासे भी करने की संभावना है। क्या कुछ जानकारी इसे लेकर? अब तो एसवीयू एक्शन में आ गई है मात्र जी। ऋषि श्री को लेने जा रही है रिमांड पर। आवेदन दे दिया गया है कोर्ट में। सोमवार को कोर्ट पूरे मामले में सुनवाई करके फैसला दे देगा। 7 दिनों का रिमांड मांगा गया, जो हमारे पास जानकारी है। वो कोर्ट फैसला करेगा कि कितने दिन का रिमांड दिया जाए, और जितने दिनों का कोर्ट रिमांड का फैसला करेगी वो एसवीयू को भी मानना पड़ेगा। अब सवाल है कि ऋषि श्री के रिमांड पर लेने को लेकर तैयारी क्या है एसवीयू की? पूरी तैयारी है। अभी तक जितने टेंडर के वैसे मामले आए जो ऋषि श्री ने मैनेज करा है, उनके कागजात ऋषि श्री को दिखाए जाएंगे। एक, किन किन लोगों से लेन देन हुआ इसका जवाब दीजिए। किन किन लोगों को आपने फैमिली में आपने विदेश घुमाया उसका जवाब दीजिए। व्हाट्सएप चैट है उसका जवाब पूछेगी एसवीयू। संपत्ति कहां कहां हुई इसका जवाब एसवीयू पूछेगी। 100 से अधिक सवालों का जवाब एसवीयू को देना होगा ऋषि श्री को। किन किन बड़े अधिकारी या छोटे अधिकारियों से आपके संबंध है उसका जवाब एसवीयू पूछेगी। सभी तैयारियां कर ली गई है। जैसे ही माननीय न्यायालय का आदेश होगा ऋषि श्री को बेऊर जेल से रिमांड पर लेकर पूछताछ शुरू होगी। पूछताछ के बाद कई लोगों की मुश्किलें बढ़ेंगी माधवी। कई लोगों की नींद उड़ने वाली है। पर्दे के पीछे कई लोग हैं, उनके नामों का भी खुलासा होगा एसवीयू के पास। फिर एसवीयू आगे पूरे मामले में कार्रवाई करेगी। क्योंकि जब किसी घटना में या किसी बड़े घोटाले में करप्शन में कोई किंग पिन होता है, मास्टर माइंड होता है, तो उसका खुलासा बहुत महत्वपूर्ण होता है। वो बताता है हमने किसको पैसे दिए, वो बताता है कि हमने टेंडर कैसे मैनेज किया, वो बताता है कि संपत्ति कहाँ का खरीदी, वो बताता है कि कहाँ कहाँ अधिकारियों को हमने हेल्प किया। फिर तो खुलासे, फिर तो कार्रवाई है। और कार्रवाई ऐसी उसी कार्रवाई नहीं होगी। एसवीयू पूरी सबूत के साथ कार्रवाई करेगी। 3 लोग गिरफ्तार हुए। एक संजीव हंस नहीं फरार हैं, हमने कल खबर चलाई थी सबसे पहले। अब सवाल है आगे क्या होगा। एसवीयू जब पूछताछ करेगी रिमांड पर लेके ऋषि श्री से, उसके बाद बड़े खुलासे होंगे और कई लोगों की आने वाले दिन में मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो अभी पर्दे के पीछे हैं, जिसकी जानकारी एसवीयू को नहीं है। जब ऋषि श्री का खुलासा होगा तब एसवीयू पूरे मामले में आगे हो सकता है कई और जगह छापेमारी करेगी और कई लोगों की मुश्किलें आने वाले दिनों में बढ़ने वाली है। जी राजवी। जी बिल्कुल मरगूब, जिस तरह से टेंडर घोटाला मामले में यशस्वी का नाम सामने आया है और अकूत संपत्ति की बात भी सामने आई है, ऐसे में इस तरह के ठेकेदार को आखिर बढ़ावा कैसे मिल जाता है? कहीं ना कहीं इनके खुलासे से कई बड़े अधिकारी के नाम भी सामने आ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जो व्यक्ति डस्टबिन सप्लाई करता था वो व्यक्ति आज टेंडर का किंगपिन बन गया। उस व्यक्ति की संपत्ति करोड़ों में है। अब बताइए 1.5 से 2 करोड़ रुपए का सिर्फ जेवरात उसके घर से निकला जी। कई अधिकारियों को उसने पैसे दिए, इस बात के सबूत ईडी को मिल गए। तो स्वाभाविक बात है आने वाले दिनों में इंतजार कीजिए, बड़े खुलासे होंगे, बहुत बड़े खुलासे। जिन लोगों ने करप्शन किया है वो बचेंगे नहीं। एसवीयू का कहना है हमें जो सबूत मिलेगा हम उस सबूत के आधार पर कार्रवाई करेंगे। जिनके खिलाफ सबूत नहीं है उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो ऋषि श्री का रिमांड पर लेकर पूछताछ करना निश्चित तौर पर कैसे आने वाले दिनों में बहुत बड़े खुलासे होंगे और कई लोगों की मुश्किलें बढ़ने वाली होंगी। जी माधवी। जी बिल्कुल मरगूब, जिस तरह से कई सबूत भी मिले हैं और कई लोगों को सस्पेंड भी किया गया है, तो आखिर सस्पेंशन क्यों, गिरफ्तारी क्यों नहीं? देखिए अभी 3 की गिरफ्तारी हुई है, 2 लोगों को सस्पेंड किया गया। उनके खिलाफ अभी क्या हो रहा है, राज्य सरकार ने बिहार के महाधिवक्ता से राय मांगी है कि एफआईआर दर्ज करने को लेकर पूरी प्रक्रिया बताई जाए। चूंकि आईएएस पदाधिकारी है ना, आईएएस पदाधिकारी हैं,
एफआईआर दर्ज होगा, प्रक्रिया होगी, केंद्र सरकार को भी पूरी रिक्वेजिशन जाएगी, फिर वहां से आदेश होगा, उसकी एफआईआर होगी, फिर केंद्र सरकार को रिपोर्ट जाएगी। तो आईएएस पदाधिकारी का एक प्रोटोकॉल है एफआईआर होने का। तो जब महाधिवक्ता की राय आएगी तब एफआईआर होगा, जब एफआईआर होगा तब फिर एसपी उस पूरे मामले में कार्रवाई करेगी। फिलहाल अभी वो दोषी नहीं, अभी वो किसी मामले में आरोपी नहीं है जी। रिपोर्ट के आधार पर सस्पेंशन हुआ है, अभी एफआईआर उनके नाम से नहीं हो। एफआईआर जैसे ही होगा एसपी कार्रवाई करेगी और जैसे ही पूछताछ होगी तो और भी बड़े खुलासे होने वाले हैं। माधवी जी बिल्कुल मरगू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि टेंडर घोटाला मामले को लेकर ठेकेदार ऋषुश्री को रिमांड पर लेने के लिए एसवीयू ने अर्जी दायर की है।